सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेएमडी डिजिटल क्लासेस। हम लोग बात कर रहे थे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में 19वीं शताब्दी के प्रमुख सामाजिक सुधारों के बारे में बात कर रहे थे। इसका पार्ट 1 हो गया था। आज हम लोग देखेंगे इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में पहला सवाल है आपके सामने। क्वेश्चन ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद, जाकिर हुसैन, रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, बदरुद्दीन तैयब जी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो देखिए, अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है आपको द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष। द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष इसमें कौन थे बताइए? रहीमतुल्लाह सयानी, रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयब जी ये पहले थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। रहमतुल्लाह सयानी दूसरे अध्यक्ष थे। रहमतुल्लाह सयानी की अगर बात करें तो इन्होंने 1896 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1896 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किए थे रहमतुल्लाह सयानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में, और ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। आप ये बताइए कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय कौन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय? इसे आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि किसने दास्ता की संस्था की आलोचना की? दास्ता की संस्था की आलोचना किसके द्वारा की गई थी? और इसको इन्होंने गैर इस्लामी वर्णित किया था। जो दास्ता की संस्था थी, इसको गैर इस्लामिक वर्णन करते हुए, गैर इस्लामिक बोलते हुए उसकी आलोचना किसके द्वारा की गई थी? सैयद अहमद खान बरेलवी, मौलवी चिराग अली, मिर्जा गुलाम अहमद, सैयद अहमद खान, उपरोक्त में से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक? तो देखिए, दास्ता की संस्था की आलोचना करते हुए उसको गैर इस्लामिक वर्णित किया था। ऐसा करने वाले थे सर सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान ने दास्ता की संस्था की आलोचना की थी और इसे गैर इस्लामिक वर्णित किया था। सैयद अहमद खान की बात करें तो 1817 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए थे। 1817 में दिल्ली में पैदा हुए थे कौन? सैयद अहमद खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? 1858 महादेव गोविंद रानडे, 1870 महादेव गोविंद रानडे, 1870 पंडिता रमाबाई रानडे। किसके द्वारा और कब की गई थी पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना? तो देखिए, जो पूना सार्वजनिक सभा थी इसकी स्थापना कब हुई थी? 1870 में हुई थी। महादेव गोविंद रानडे के द्वारा की गई थी पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना। ये जो पूना सार्वजनिक सभा बनी थी, इसके द्वारा सरकार और जनता के मध्य एक सेतु बनाने का कार्य किया गया था। और इस संगठन, यह जो संगठन था, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अग्रदूत था पूना सार्वजनिक सभा, और इसकी स्थापना 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे के द्वारा की गई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर सैयद अहमद खान, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या दादा भाई नौरोजी? तो देखिए, जो यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन है, इसकी स्थापना की गई थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा। सर सैयद अहमद खान के द्वारा यूनाइटेड पेट्रियोटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1888 ईस्वी में, 1888 में स्थापना की गई थी यूनाइटेड पेट्रियोटिक सोसाइटी की। सर सैयद अहमद खान एवं बनारस के राजा थे शिव प्रसाद सिंह, इन दोनों के द्वारा की गई थी स्थापना यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की। वैसे दिल्ली में सर सैयद अहमद खान का जन्म हुआ था। कब पैदा हुए थे? 1817 में सर सैयद अहमद खान का जन्म दिल्ली में हुआ था। ये एक मुस्लिम शिक्षक, कानून के विधिवेत्ता और अनुवादक थे। इन्होंने मुस्लिम नवजागरण हेतु उत्कृष्ट प्रयास किए थे, और इन्होंने शिक्षा विस्तार हेतु अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी कि AMU, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने। और सर सैयद अहमद खान की बात करें तो 1817 दिल्ली में पैदा हुए थे। 1888 ईस्वी में यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह के साथ किए थे। तो ये हो गया यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन के बारे में। इसकी स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? शिकागो का जो 1893 का धर्म संसद हुआ था, उसमें किसने भाग लिया था? ऑप्शन है आपके सामने। दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, में से कोई नहीं है, उसमें से एक से अधिक? तो देखिए, जो 1893 में शिकागो में हुआ था विश्व धर्म संसद, उसमें भाग लेने गए थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद 1893 के विश्व धर्म संसद में भाग लिए थे। विश्व धर्म संसद या विश्व धर्म महासभा का आयोजन 11 सितंबर 1893 ईस्वी को शिकागो में किया गया था। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किए थे स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद ने विश्व प्रसिद्ध भाषण दिया था, और उन्होंने कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। ऐसा कहना था स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद 1893 के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद या विश्व धर्म महासभा में भाग लेने वाले या भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सती प्रथा को बंद कराने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक का सहयोग किया। सती प्रथा को बंद कराने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक का सहयोग किया था। किसने किया था, ये आपको बताना है। केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या फिर राजा राम मोहन राय? तो देखिए, सती प्रथा को बंद कराने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक का सहयोग किया था राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने
गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में 1829 के नियम 17 के तहत सती प्रथा को बंद करने में मदद की थी। और विलियम बेंटिंक ने इसको 1829 के नियम 17 के तहत सती प्रथा को बंद किया। प्रारंभ में यह केवल बंगाल में लागू हुआ था, लेकिन अगले ही वर्ष यह मुंबई, मद्रास प्रेसिडेंसियों में भी लागू हो गया। इस नियम को पारित करवाने में राजा राम मोहन राय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इन्होंने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज के नाम से एक नए समाज की स्थापना की थी, जिसे बाद में ब्रह्म सभा के नाम से 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा के नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जो बाद में ब्रह्म समाज के रूप में जाना गया। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था? 1828 ईस्वी में। सती प्रथा का जो सती प्रथा बंद की गई थी, सती प्रथा का जो अंत हुआ था, वो राजा राम मोहन राय के सहयोग से हुआ था। और करने वाला कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। बेंटिंक के समय में 1829 के नियम 17 के तहत बंद कर दिया गया सती प्रथा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन यह है कि सत्यार्थ प्रकाश, इसको हाँ ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। आर्य समाज से, ब्रह्म समाज से, प्रार्थना समाज से या रामकृष्ण मिशन से? तो देखिए, सत्यार्थ प्रकाश की अगर बात करें तो ये पुस्तक संबंधित है आर्य समाज से। आर्य समाज की बात करें तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में किया था। ठीक है, और इन्होंने ही सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी थी। तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किससे संबंधित है? आर्य समाज से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से किसने गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र निर्गत किया था? इसके द्वारा गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र निर्गत किया गया था। द्रविड़ एसोसिएशन, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, सत्यशोधक समाज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र निर्गत किया गया था वो किया गया था साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन के द्वारा। गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन के द्वारा निर्मित किया गया था। और जस्टिस पार्टी की स्थापना सन 1916 ईस्वी में मद्रास में हुई थी, जो जिसको आधुनिक चेन्नई कहा जाता है। ठीक है, तो दो चीजें, जस्टिस पार्टी की स्थापना 1916, मद्रास में आधुनिक चेन्नई के नाम से जानी जाती है, मद्रास को आधुनिक चेन्नई कहा जाता है, यहीं पे जस्टिस पार्टी की स्थापना हुई थी। और गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र निर्गत किया था साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है? कौन सी घटना है जिसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है? अलीगढ़ आंदोलन, बहावी आंदोलन, मोपला विद्रोह या फिर खिलाफत आंदोलन? बताइए। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन जो है, बहावी आंदोलन को मुस्लिम स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है। भारत में इस आंदोलन को सैयद अहमद बरेलवी के कारण लोकप्रियता मिली थी। बहावी आंदोलन को लोकप्रियता किसकी वजह से मिली थी? सैयद अहमद बरेलवी के कारण बहावी आंदोलन को लोकप्रियता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन यह है कि देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयब जी, चिराग अली? बताइए। तो देवबंद आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विद्वान थे अबुल कलाम आजाद। राइट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। वैसे अगर देवबंद आंदोलन की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1866 ईस्वी में देवबंद में। देवबंद उत्तर प्रदेश में स्थित एक जगह है जहां पे देवबंद आंदोलन 1866 ईस्वी में हुआ था। उस समय इसे दारुल उलूम कहा जाता था। 1866 में देवबंद को दारुल उलूम कहा जाता था। मौलाना हुसैन महमूद इसके नेता थे और मौलाना अबुल कलाम आजाद इससे जुड़े हुए थे। ठीक है, तो देवबंद आंदोलन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विद्वान का नाम था अबुल कलाम आजाद। देवबंद आंदोलन की स्थापना 1866 उत्तर प्रदेश के देवबंद नामक स्थान पे हुआ था और उस समय से दारुल उलूम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 ईस्वी में ढाका में ताई यूनी आंदोलन किसने चलाया था? यानी कि एक ताई यूनी आंदोलन चला था 1893 में ढाका में, और ये आंदोलन चला था फराजी आंदोलन के विरोध में। तो ये ताई यूनी आंदोलन चलाने वाले कौन थे, ये आपको बताना है। कलकत्ता में सैयद अमीर अली, अलीगढ़ के सैयद अहमद खान, पटना के हसन इमाम या फिर जौनपुर के करामत अली? उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। तो देखिए, जो ताई यूनी आंदोलन है, जो फराजी आंदोलन के विरोध में चलाया गया था 1893 में ढाका में, इसको चलाने वाले थे जौनपुर के करामत अली। जौनपुर के करामत अली ने ताई यूनी आंदोलन को चलाया था। ठीक, और ये ताई यूनी आंदोलन किसके विरोध में चला था? फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में चलाया गया था जौनपुर के करामत अली के द्वारा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल यह है कि पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? पंजाब में हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1905, 1909, 1915, 1917? बताइए, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना जो हुई थी 1909 में हुई थी। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना 1909 ईस्वी में आर्य समाजी नेता थे लाला लाजपत राय, लालचंद और शाही अली, इनके प्रयास से पंजाब हिंदू सभा की स्थापना हुई थी। अक्टूबर 1909 में लाहौर में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। यानी कि अक्टूबर 1909 में ही पंजाब हिंदू सभा का पहला अधिवेशन जो हुआ था, कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि फैराजी आंदोलन को शुरू किसने किया था? फैराजी आंदोलन को किसके द्वारा शुरू किया गया था? हाजी शरीयतुल्लाह, सैयद अहमद, सलीमुल्लाह, मोहम्मद अली जिन्ना? उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। बताइए, फैराजी आंदोलन को शुरू करने वाले कौन थे? तो देखिए, जो फैराजी आंदोलन था ये हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा?
हाजी सैयदुल्लाह के द्वारा शुरू किया गया था फैराजी आंदोलन, और इसकी शुरुआत हुई थी 1838 में। 1838 ईस्वी में हाजी सैयदुल्लाह के द्वारा फैराजी आंदोलन शुरू किया गया था। इनकी मृत्यु 1840 में हो गई, और उसके बाद इसका नेतृत्व दादू मीर के द्वारा किया गया था। फैराजी आंदोलन हाजी सैयदुल्लाह के द्वारा चला गया 1829 में, लेकिन 1840 में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया था दादू मीर ने। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या है? राजा राम मोहन राय की 1815 में प्रकाशित होने वाली पहली पुस्तक का नाम बताना है। ऑप्शन है वेदांत ग्रंथ, तुहफत उल मुवाहद्दीन, भारतीय विलास, शाकुंतलम, कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए 1815 में जो राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक प्रकाशित हुई थी उसका नाम था तुहफत उल मुवाहद्दीन। तुहफत उल मुवाहद्दीन जो है राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक थी जो 1815 में प्रकाशित हुई थी। वैसे आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है और आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। 1809 में राजा राम मोहन राय फारसी भाषा में अपनी पुस्तक तुहाफत उल मुहावद्दीन का प्रकाशन हुआ था, जो इनकी प्रथम पुस्तक थी। तो यहाँ पे 1815 दिया है और डिस्क्रिप्शन में 1809 दिया है। ये ध्यान देने वाली बात है, हालांकि इसने ई न मान के ऑप्शन बी सही माना है। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 1809 और 1815 को लेकर विवाद है कि राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी। वैसे पहली पुस्तक का नाम जो है वो कंफर्म है, तुहफात उल मुहावद्दीन जो है इनकी पहली पुस्तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये है कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले, फिरोज शाह मेहता, एमजी रनाडे, बाल गंगाधर तिलक। बताइए दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, या दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो देखिए दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, इसकी स्थापना की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक ने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की जो स्थापना की थी वो 24 अक्टूबर 1884 को 24 अक्टूबर 1884 को दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। इनके साथ विष्णु शास्त्री चिपड़ुलकर, गोपाल गणेश अगरकर, महादेव बल्लाल नामजोशी एवं बामन शिवराम आप्टे आदि थे। ये सब ने मिलकर जो है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 24 अक्टूबर 1884 को की थी, जिसमें बाल गंगाधर तिलक आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे। 13 अगस्त 1885 ईस्वी को यह सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 के अंतर्गत पंजीकृत कराई गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ था? पुणे में। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का जो मुख्यालय था वो आपका कहाँ था? पुणे में इसका हेडक्वार्टर था। हेडक्वार्टर कहाँ था? पुणे में। और इन्होंने इस संस्था की स्थापना और शिक्षा के प्रसार, मतलब इस संस्था की जो स्थापना की गई थी वो शिक्षा के प्रचार के लिए किया गया था, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना। तो ये रहा आज का वीडियो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और अगला वीडियो जो होगा वो भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के इसी सेगमेंट से होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।